हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। हम क्या कर रहे थे, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था हमारा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मेथड्स के बारे में, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, राइट। ये किस पे बेस्ड है एक्चुअल में, हमारे लार्ज सैंपल और किस पे, स्मॉल सैंपल टेस्ट पे बेस्ड। सो हमने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा टी टेस्ट, राइट। हमारे पास दो तरीके के टेस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पे। कौन सा जी, एक तो पैरामीटर और दूसरा कौन सा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब देखो, पैरामीट्रिक का क्या मतलब होता है कि जो पैरामीटर्स बेस्ड है, मतलब आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो वो पैरामीटर बेस्ड है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट पैरामीटर के फाइंड आउट करते हो तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, नॉन पैरामीट्रिक। और नॉन पैरामीट्रिक कंटेन व्हाट, ओनली काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। क्या होता है ये, दैट इज योर काई स्क्वायर टेस्ट। टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट, तीनों के तीनों टेस्ट क्या है मेरे पास, पैरामीट्रिक। ये जो तीनों टेस्ट हैं, दैट इज योर टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट, ये दो चीज़ों पे बेस्ड हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट इज योर स्मॉल टेस्ट और कौन सा है, लार्ज सैंपल टेस्ट, है ना। जो स्मॉल सैंपल टेस्ट है हमारे पास, वो हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास जो सैंपल साइज है दैट इज योर स्मॉल एन। याद रखना, जब हमारे पास स्मॉल एन क्या है, लेस देन इक्वल टू 30। और लार्ज सैंपल कब अप्लाई करोगे, जब आपका सैंपल साइज एन इज ग्रेटर देन 30। याद रहेगा, सीधी सी बात, कि अगर आपका सैंपल साइज दैट इज योर स्मॉल एन लेस देन 30 है, मतलब 30 या 30 से कम, तो स्मॉल सैंपल लगाना है। अगर 30 से बड़ा है, दैट इज 31 एंड इन्फिनाइट, तो क्या अप्लाई करोगे, लार्ज सैंपल। अच्छा, अब लार्ज सैंपल टेस्ट और टी टेस्ट होते कौन से हैं। लार्ज सैंपल है मेरे पास जेड टेस्ट, स्मॉल सैंपल है मेरे पास टी टेस्ट और एफ टेस्ट। तो याद रखना, पेपर में ये चीज़ें भी आती हैं। एक तो पैरामीटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा पैरामीट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक है। फिर पूछता है स्मॉल सैंपल कौन सा और लार्ज सैंपल कौन सा है। टी टेस्ट और एफ टेस्ट मेरे पास क्या है, स्मॉल सैंपल टेस्ट है, और जेड टेस्ट मेरे पास क्या है, लार्ज सैंपल टेस्ट। जब हमारे पास एन जो है, दैट इज जो सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, जेड। ध्यान रखना, यहाँ पे वर्डिंग लिखा है ग्रेटर देन 30, इक्वल टू वर्डिंग नहीं लगाया। 30 या 30 से ज़्यादा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे 30 से ज़्यादा, मतलब 31 एंड सो ऑन। 30 है तो स्मॉल सैंपल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा है एन इज लेस देन इक्वल टू 30। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने टी टेस्ट कल डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आर एफ टेस्ट। टी टेस्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, विलियम गॉसेट ने इन 1908 में, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एफ टेस्ट। पहले बात करते हैं इसमें हमारी किस चीज़ की, कि एफ टेस्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया। एफ टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया आर ए फिशर ने, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये टेस्ट क्या है हमारे पास, पैरामीट्रिक टेस्ट है ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इट इज़ अ पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। तो ये टेस्ट क्या है, पैरामीट्रिक, क्योंकि ये दो पैरामीटर्स पे बेस्ड है, दैट इज योर वेरिएंस पे, ठीक है। दो तरीके के वेरिएंस को हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ने इसका नाम क्या रख दिया, दैट इज योर एफ टेस्ट, राइट। चलिए, तो एफ टेस्ट इज अ स्मॉल सैंपल टेस्ट, क्योंकि जो एन है, सैंपल साइज अगर लेस देन इक्वल टू 30 है तभी एफ टेस्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चले, हो गया इतना पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हमारे पास, कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट कैसे करते हैं। इधर देखो जी, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि लार्जर एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस अपॉन स्मॉलर एस्टीमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इन लार्जर, और जो नीचे वैल्यू है बिलो द लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉलर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। मतलब जो डिनोमिनेटर है योर, डिनोमिनेटर मतलब एफ इज इक्वल टू बोल रहा है कि S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। मतलब ये जो S2 स्क्वायर है हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू है, वो ऑलवेज क्या होगी, कम होगी, किससे, हमारे न्यूमरेटर से, ठीक है। मतलब S1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। अब एक बात और, कि हमारे पास अगर मान लो S2 स्क्वायर क्या आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए S1 स्क्वायर से, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है उस केस में।
सीधी सी बात है कि ऊपर जो वैल्यू है वो हमेशा लार्जर आएगी। अब अगर लार्जर आ रही है मान लो s2 स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा s1 स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, स्मॉलर, और जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, लार्जर। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लार्जर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने आप में चेंज हो जाता है जैसे जैसे इसका साइज क्या होता रहता है, चेंज। तो फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी है, वेयर s1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन s2 स्क्वायर। अब पेपर में ऐसे भी लिखा आ सकता है कि s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर s2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन s1 स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज छोटा होगा, न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, लार्जर होगा। चलें जी, इतना आया बात समझ में। अब इसकी चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो चीज़ें कंपेयर कर रहे हो एक चीज़ और आ जाती है कि जो वेरिएंस कंपेयर कर रहे हो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना पॉइंट हुआ क्लियर कि जो वेरिएंस 1 है, मतलब जो वेरिएंस 1 है का स्क्वायर है, ठीक है, इज ऑलवेज, मतलब सॉरी, जो वेरिएंस 1 है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन है हमारे वेरिएंस 2 से, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा रहे, सिर्फ उसको क्या लिख रहे हैं कि जो वेरिएंस 1 है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएंस 2 इन केस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, इट मीन्स वेरिएंस 2 इज ग्रेटर देन वेरिएंस 1। आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। अब आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में। चले, अब हमारे पास क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो कंप्यूट करते हैं चीज़ें वो क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने टी टेस्ट में भी देखा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज योर वी, है ना। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी के साथ, है ना। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, n-1 करके इन केस ऑफ इंडिविजुअल मीन। अगर 2 मीन्स है तो n1 प्लस n2 - 2 कर देते थे, यही कर रहे थे। यहाँ पे क्योंकि आप 2 चीज़ें निकालते हो दैट इज योर s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर। अब डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से सुनते जाना। आपके पास 2 इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती हैं x और y, ठीक है, जिसका भी जो वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब जिसकी भी जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा हैं, लार्जर हैं, उसके लिए तो आप लोग निकालते हो v1। ध्यान से सुनते जाना। जिसका सैंपल साइज बड़ा है, सीधी सी लेमन लैंग्वेज क्या कहती है, जिसका सैंपल साइज बड़ा है, मान लो n की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, एक n की वैल्यू है मेरे पास 8, तो n जो मेरे पास 10 है दैट इज योर सैंपल साइज 10, तो मैं इसके लिए निकालूंगी v1। और क्योंकि मेरा n 8 है, स्मॉलर साइज है, तो मैं इसके लिए निकालूंगी v2 दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2। आ रही है बात समझ में कि अगर मेरे पास सैंपल साइज बड़ा है तो v1 निकालते हैं, सैंपल साइज छोटा है तो v2। सैंपल साइज निकालते कैसे हो, नॉर्मल जो डिग्री ऑफ आपकी जो वैल्यूज है, मान लो x में कंटेन कितनी वैल्यू करती हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है ना। जैसे हमारे पास x डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 10 20 30 40। अब इसका सैंपल साइज कितना होगा, 1 2 3 4 5, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास n जो है मेरा 10 है और एक n मेरे पास 8 है, तो जो n मेरा 10 है उसके लिए मैं निकालूंगी v1, और जो मेरा n 8 है उसके लिए निकालूंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लार्जर हम निकालते हैं v1 के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉलर निकालते हैं v2 के लिए। I hope it is clear. Now degree of freedom for larger population variance is v1 and smaller is v2. निकालते कैसे हैं, v निकालने का नॉर्मल सा फॉर्मूला है n-1। ध्यान रखना n-1, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकाल रहे हो तो क्या निकालोगे n-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकाल रहे हो तो फॉर्मूला हो जाता है n-2। क्योंकि आप दूसरी सीरीज के लिए निकाल रहे हो तो इसलिए इसको बोल देते हैं n-2। ध्यान रखना, मतलब जब यहाँ से माइनस करोगे तो क्या करोगे 10-1, दूसरी के लिए निकालोगे तो क्या लिखोगे 8-2। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, मेरी डिग्रीज। चलिए नेक्स्ट मेरे को क्या बोलता है ये
कि एफ टेस्ट नेवर बी नेगेटिव बिकॉज अपर वैल्यू इज ग्रेटर देन लोअर। क्यों, क्या मतलब है इसका? ये प्रॉपर्टी बार बार पेपर में आती है। वाई सो? ये क्या कहता है कि जो एफ की वैल्यू है वो हमेशा कहाँ लाया करती है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब एफ जो है आपका 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, बट इट कांट बी नेगेटिव। वाई सो? अभी डिस्कस करके आए कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर रहेगा व्हेन S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में? कि जब वो पहले ही बता दिया कि जो S1 जो हमारे पास S1 स्क्वायर की वैल्यू है अगर लार्जर है तभी वो न्यूमरेटर का पार्ट रहेगी, अगर वो छोटी है तो वो डिनोमिनेटर का पार्ट बन जाएगी। दैट सिंपल, राइट? तो मेरे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में लिखते हैं हमेशा ग्रेटर वैल्यू को, और जो स्मॉलर वैल्यू है वो मेरे डिनोमिनेटर में रहती है। ठीक है, इसीलिए मेरी एफ की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रहती है। एफ कांट बी नेगेटिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? एफ कैन बी 0 और पॉजिटिव, ठीक है, बट इट कांट बी नेगेटिव। एक प्रॉपर्टी मेरी ये होगी एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका सिंपल सा रीजन यही था क्योंकि जो अपर वैल्यूज है एफ की, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, वो लार्जर वैल्यू कंटेन करती है एज कंपेयर टू द हमारा डिनोमिनेटर वाला पोर्शन। ठीक है, हुआ इतना कवर अप? चलिए जी, नेक्स्ट मेरे पास आती हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस फॉर्मूलाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन केस यू आर अप्लाइंग योर टेस्ट, राइट? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट कंटेन करता है उसके फॉर्मूलाज आते हैं, राइट? उसके ऑथर्स के रिसर्चर्स के बारे में पूछता है, एंड प्लस कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी है, राइट? दिस इज रियली मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर टेस्ट। चलिए, एप्लीकेशन यूजेस ऑफ टी टेस्ट। हमने पढ़ा कि हमारे जो टी टेस्ट है और एफ टेस्ट है वो तब लगता है जब सैंपल साइज क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 30। यही पढ़ के आए हो कि जो सैंपल साइज है दैट इज योर स्मॉल एन, अगर 30 या 30 से कम है तो 2 टेस्ट लग सकते हैं, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। ये तो पता चल गया। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा टी टेस्ट लगाना है कि एफ टेस्ट? टी टेस्ट हमेशा आप तब लगाते हो जब आप मीन निकालते हो, चाहे सिंगल मीन निकालना हो, चाहे डिफरेंस निकालना हो दो मीन्स के बारे में, आइदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। बट एफ टेस्ट तभी लगता है जब आपको क्या निकालना है? पॉपुलेशन वेरिएंस। याद रखना, इन केस अगर आपको पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना है आपकी इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन का, ध्यान रखना डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन का, तो हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे? एफ टेस्ट। आई होप इट इज क्लियर कि डिफ्रेंशिएशन पता चल गया। एक तो स्मॉलर देन में लगता है, प्लस टी टेस्ट और एफ टेस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एफ टेस्ट तभी लगेगा जब आप क्या कर रहे हो? पॉपुलेशन वेरिएंस को चेक कर रहे हो। टी टेस्ट कभी नहीं लगता, टी टेस्ट हमेशा पॉपुलेशन मीन पे ही लगता है, आइदर इन केस ऑफ इंडिविजुअल, आइदर इन केस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 2 मीन्स, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और वेदर इट इज डिपेंडेंट, राइट? अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है अगर नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वाला देख लेना लेक्चर, समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में मेंशन कर दिया आपको कि डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। चलिए, छोटा सा बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी भी चीज से दूसरी चीजों पे अगर इम्पैक्ट ना पड़े तो वी कॉल इट एज इंडिपेंडेंट। चलिए, तो पहली एप्लीकेशन क्या बोलती है? वेदर द 2 इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिफर सिग्निफिकेंटली। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है मेरा S1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इन्फिनिटी। ये यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं? चेक करते हैं अंडर योर एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, वेदर द 2 सैंपल्स में बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएशंस। वही मैंने अभी आप बात डिस्कस करी कि जो हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं इसके अंदर, वी ऑलवेज अज्यूम दैट के वी हैव ऑल सेम वेरिएंस, आइदर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, बिकॉज वी कॉल इट हियर इज कि वेरिएंस 1 इज इक्वल टू वेरिएंस 2। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट मेरे पास लास्ट क्या है कि एफ टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। कि हम लोग यहाँ पे चेक क्या करते हैं? वही चीज कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर किसके बराबर है? स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के स्क्वायर। बात एक ही है, बट उसको डिफरेंट पॉइंट से कैसे बोल रहा है
वो ही बता रखा है कि चेक क्या करना है यहाँ पे, दो चीज़ों के पॉपुलेशन वेरिएंस को। अब ध्यान रखना, यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएंस के बारे में बात नहीं हो रही, दो वेरिएंस के बारे में बात हो रही है। और ये दो वेरिएंस कौन से हैं? पॉपुलेशन वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है 0 से लेके कहाँ तक रहती है? इन्फिनिटी तक। इट कांट बी नेगेटिव। ओके, ठीक है जी, इतना कवर अप हो गया। एक चीज और हमने करी कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज क्या है? S1 स्क्वायर इज ऑलवेज S2 स्क्वायर इन केस ऑफ S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। ये S1 स्क्वायर क्या है? वेरिएंस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस 2 का स्क्वायर, इफ वेरिएंस 1 इज ग्रेटर देन वेरिएंस 2। बट इन केस ऑफ वेरिएंस 2 इज ग्रेटर देन वेरिएंस 1, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर। बहुत बार आता है पेपर में, यहीं पे ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अब आप बोलोगे तो फॉर्मूले में तो पढ़ा था, क्योंकि कोई ये वाली लाइन नहीं पढ़ के जाएगा। हम वेयर वाला पोर्शन नहीं पढ़ते, हम जल्दबाजी में ये चीज़ छोड़ देते हैं। हम पढ़ के जाते हैं बस S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। क्या कह रहा है कि अगर S1 स्क्वायर ग्रेटर देन S2 स्क्वायर होगा तभी लगाना है, अगर छोटा है तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्यों? हमने यहाँ पे अभी बोला कि न्यूमरेटर जो है वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, जैसे S1 स्क्वायर है वो ऑलवेज क्या होगा? लार्जर, और जो S2 स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा? स्मॉलर। तो आई होप इट इज क्लियर कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन न्यूमरेटर इन केस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास क्या था? हमने आज पढ़ा एफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे हमारा Z टेस्ट और chi-square टेस्ट। ओके जी, थैंक यू सो मच गाइस।